आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला खबर को समझने का, तो सबसे पहले बात सियासत की समझते हैं। राजधानी पटना में 2 दिनों की संयुक्त कार्यकारिणी के महामंथन के बाद बिहार की सियासत की फिजा बदल गई है। विपक्ष चारों खाने चित नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो दिनों तक पटना में हुए बीजेपी के महामंथन के बाद जो अमृत निकला वो एकजुट एनडीए का मैसेज देने वाला है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि 2024 और 2025 में भी वो जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़ेगी। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों पर विराम लग गया है। हमारा गठबंधन अटूट है। बीजेपी की तरफ से दिए गए इंटैक्ट एनडीए के मैसेज ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के नेता अब भी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और 2024 और 25 में इनकी बुरी तरह से आपस में लड़के पराजय होगी। बीजेपी जेडीयू का बेमेल गठबंधन है बिहार में सत्ता की मलाई खाने के लिए। एक साथ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के बयान से चारों खाने चित विपक्ष को अब भी आपदा में अवसर की तलाश है, जिसकी वजह है जेडीयू का स्टैंड। जेडीयू के नेता साथ लड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि ये साफ हो जाए कि 2025 का चेहरा कौन होगा। नेता, नीति और कौन होगा नेतृत्व करता, यह जनता के सामने साफ किया जाना आवश्यक। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़े हैं, अधिकांश परिणाम एनडीए के पक्ष में ही रहा है। ये बात एनडीए के नेताओं के साथ साथ विपक्ष को भी पता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अब आप बिहार की सियासत का पूरा सिनेरियो समझिए। बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने तस्वीर साफ कर दी है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लग गया है। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि 2024 में बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने यह ऐलान तब किया जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी की खबर सामने आती रहती है। दरअसल बिहार की सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं वो राज्य में नंबर 3 की हैसियत रखती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार 2024 में 10 साल पूरा करेगी। संख्या बल को देखिए तो संख्या बल बनाए रखने के लिए पार्टी को क्षेत्रीय क्षत्रपों की जरूरत है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता काफी पुराना है। दोनों दलों की दोस्ती तकरीबन 2 दशक से ज्यादा की है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है। दोनों ही नेताओं का बॉडी लैंग्वेज हमेशा दोस्ताना रहता है। समय समय पर पीएम मोदी नीतीश कुमार और उनके कामों की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करते हैं, जो नीतीश कुमार और उनके पार्टी नेताओं को अच्छा लगता है। इधर बीजेपी के ऐलान के बाद विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया गया। क्या है वो नया टास्क, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पचहत्तरवीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सभी घरों में तिरंगा लहराने की तैयारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे टास्क को पूरा करने में जुट चुके हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर क्षेत्र में, हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा लहराने के लिए प्रोत्साहित करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर में तिरंगा लगाएगा और हम साथ में भारत के सभी घरों में तिरंगा लगाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। दरअसल इस बार अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं,
क्योंकि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि हर तिरंगा वाले टास्क के मायने क्या है। भारत इस साल आजादी का 75वां साल पूरा कर रहा है, तो ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान जनता के दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए है। इस अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि इस अभियान से आजादी के 75 साल पूरे होने के दिन 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराता दिखेगा। सरकारी और निजी संस्थान भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। प्रिंट से लेकर डिजिटल मीडिया तक में इसका प्रचार हो रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए 25 करोड़ झंडों की जरूरत पड़ने वाली है और ऐसे में लघु उद्यमियों के बीच भी इस अभियान को लेकर उत्साह है, क्योंकि झंडों की जरूरत पूरा करके वो अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एक झंडा बनाने में 10 से 12 रुपए लगते हैं और ऐसे में मात्र एक दिन में 200 करोड़ का कारोबार संभव है। अब आप समझिए कि खास अभियान पर बीजेपी फोकस्ड क्यों है। पार्टी का मकसद कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का वातावरण बनाना है, लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। तिरंगा अभियान के जरिए बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की जमीन तैयार करेगी। तो ये एक खाका खींचा गया, इसके पीछे की रणनीति है। अब बात कुदरत के कहर की करते हैं। बिहार की कई ऐसे इलाके हैं जहां की धरती प्यासी है, लेकिन कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वजह है नेपाल में भारी बारिश। नेपाल में बारिश की वजह से वाल्मीकि नगर बराज से लेकर पटना तक क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पानी की धार बता रही है कि गंडक गुस्से में है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,76,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सामने जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेपाल का इलाका है और जब भी नेपाल के पहाड़ों में बारिश होती है उसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ता है। गंडक का पानी जिस जिस इलाके से होकर गुजरता है, उन इलाकों में गंडक डराने लगी है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है। कोसी, कमला, बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाल्मीकि नगर, जहां से बिहार में गंडक नदी का प्रवेश होता है, उसके जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से जो किनारे के कई इलाके हैं वहां पे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और खासकर नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से भी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नदियों के बढ़े जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने मुख्यालय से लेकर फील्ड तक के सभी अधिकारियों और इंजीनियर्स को अलर्ट कर दिया है। सभी तटबंधों की सुरक्षा के लिए विभाग की टीमें रात्रि गश्त भी कर रही हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो सरकार कितनी तैयार है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी और अभियंता सभी तटबंधों की सुरक्षा के लिए अलर्ट हैं। किसी भी खतरे की स्थिति के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए हर किलोमीटर पर एक स्थानीय प्रहरी की तैनाती की गई है। संवेदनशील जगहों पर बाढ़ सुरक्षात्मक सामानों का भंडारण किया गया है। मुख्यालय स्तर पर पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा ने फोन कॉल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अहले सुबह से लेकर देर रात तक अपडेट उन्हें मिल रही है। अपडेट दिया जा रहा है और जरूरी निर्देश भी दिया जा रहा है। 24 घंटे कार्यरत कॉल सेंटर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। कॉल सेंटर 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा और जल संसाधन विभाग की तरफ से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने इलाके के तटबंध में कटाव, रिसाव, दरार या फिर पाइपिंग दिखे या फिर तटबंध की सुरक्षा को किसी अन्य प्रकार का खतरा लगे तो विभाग के टोल फ्री नंबर जो कि 1800-3456-145 है, इस पर आप कॉल करके सूचना दीजिए। ट्विटर पर #HelloWRD के साथ ट्वीट भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी सूचना दिया जा सकता है। विभाग की तरफ से ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया और इसी दौरान हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। कोसी की तेज धार की वजह से कई घर नदी में समाने लगे। देख लो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरते इस मकान को देखिए। देख लो टूटला कैसे ये पक्का मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। इस भीड़ में घर के मालिक मोहम्मद मतीन और अफाक भी खड़े हैं, लेकिन उनके पास खड़े रहकर देखने के सिवा और कोई चारा नहीं। तस्वीरें भागलपुर की हैं। नवगछिया के जहांगीर बैसी के लोगों के लिए ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। कटाव की वजह से अब तक कई घर कोसी में समा चुके हैं, जिसकी वजह से गांव वाले दहशत में हैं। देख लो टूटला न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई और तेजी से करेगा और इस बात के संकेत खुद भूमि और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने दिया है और अब तक की कार्रवाई में 1799 जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। अतिक्रमण मुक्त होगा बिहार, बढ़ेगी बुलडोजर की रफ्तार और तेज होगी कार्रवाई। सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अतिक्रमण मुक्ति का अभियान बिहार सरकार और तेज करेगी। कार्रवाई के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग ने जिलों को 3 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि अब उनको किसी को आस नहीं करना होगा, किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने फंड से, अपने से जैसे भी किराया करके लेबर ले जाकर के उसको अच्छे से अतिक्रमण को खाली कराएंगे। अब तक की कार्रवाई में 31 जुलाई तक 1799 जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, जिसमें 1147 मामले गैर मजरूआ जमीन के हैं, 286 मामले गैर मजरूआ खास हैं, 198 मामले सरकारी विभाग की जमीन के हैं और 10 मामले कैसर हिंद से जुड़े हुए हैं। 4 महीने के अंदर नियर अबाउट 1800 अतिक्रमण खाली कराए गए हैं। एक बहुत प्रसन्नता की बात है और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। 1800 अतिक्रमण खाली कर लिए गए। यूपी से चला बुलडोजर बिहार में दौड़ने लगा है। ये अलग बात है कि भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय नहीं चाहते कि उन्हें बुलडोजर मंत्री कहा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार होगा अतिक्रमण मुक्त और अतिक्रमण मुक्ति का जो अभियान है बिहार सरकार और भी तेज करने वाली है। सरकार ने जिलों को 3 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं, मतलब कि इसको और भी तेजी से बढ़ाइए और 31 जुलाई तक 1799 जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है, जिसमें से 1147 मामले गैर मजरूआ जमीन से जुड़े हुए हैं। जो 286 मामले हैं वो भी गैर मजरूआ खास से हैं। 198 मामले सरकारी विभाग की जमीन के हैं। मतलब यह साफ है कि अतिक्रमण करने वाले अब नहीं बचेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज में बुलडोजर चला, लेकिन जमीन पर नहीं, शराब की बोतलों पर एक साथ 3 जगहों पर कार्रवाई की गई और 12,000 लीटर देसी विदेशी शराब नष्ट की गई। हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलें चकनाचूर हो रही हैं। शराब की बोतलों को बुलडोजर बेरहमी से रौंद रहा है। गोपालगंज में पुलिसिया कार्रवाई की ये तस्वीर सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई का। शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए हैं और बहुत इसी माह लगता है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। दरअसल गोपालगंज के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। साथ ही 300 से ज्यादा शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया था। तस्करों के पास से कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त की गई शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दी गई और खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमींदोज कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।
रांची पुलिस ने भोजपुर से लोहरदगा ले जाए जा रहे AK-47 के कारतूसों के जखीरे के साथ 2 आर्म्स डीलर को दबोचा है। साथ ही आर्म्स सप्लाई के नेक्सस के तार खंगालने की कोशिश तेज की गई है। 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे 295 कारतूस हैं जनाब। किसी मामूली पिस्टल और राइफल के नहीं, बल्कि खतरनाक AK-47 के। वही AK-47 जो ट्रिगर दबाते ही महज 1 सेकंड में दुश्मनों पर 10 गोलियां बरसाने लगती हैं। यानी इन कारतूसों के जरिए एक AK-47 1 मिनट में ताबड़तोड़ 600 राउंड फायरिंग कर सकता है। जरा सोचिए, ये कारतूस नक्सलियों के हाथ लगते तो कितनी तबाही मच जाती। पर रांची पुलिस ने समय रहते कारतूसों के सौदागरों को गोली और कैश के साथ दबोच लिया और बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। हम लोगों ने रेड किया और इसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है। साथ ही 1,93,000 रुपए भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। गया के ये दोनों आर्म्स डीलर भोजपुर से कारतूसों का जखीरा लेकर रांची पहुंचे थे। यहां से वो लोहरदगा जाने वाले थे, जहां खतरनाक कारतूसों का कंसाइनमेंट नक्सलियों के ठिकाने तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता। तभी गुप्त सूचना पर रांची पुलिस एक्शन में आई और कारतूसों के जखीरे के साथ कारतूसों के इन सौदागरों को पिस्का मोड़ के ठिकाने से ही दबोच लिया। अब रांची पुलिस इन दोनों के जरिए कारतूस सप्लाई के पूरे नेक्सस के तार डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ये बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में उसकी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पे उसको भिजवाते थे। यह गोली कहाँ जाने वाली है, इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पे अनुसंधान अभी तक जारी है। रांची पुलिस ने इन दोनों कारतूस सप्लायर को तो दबोच लिया, पर इनके साथ कई साथी और पूरा गिरोह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। पर रांची पुलिस इन्हें जल्द से जल्द दबोचने की कोशिशों में जुटी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। देश की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई, जिसमें करीब 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। लेकिन पूरी नीलामी प्रक्रिया में जियो सबसे अव्वल रहा। जियो ने 20 साल के लिए करीब 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। जियो ने कई बैंड्स में स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया, जिससे जियो पूरे देश में 5G सेवाओं को बेहतर तरीके से देने में सक्षम होगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो भारत के 5G युग की अगुवाई के महत्वाकांक्षी और मजबूत संकल्प के साथ तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय किफायती 5G और 5G सक्षम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई-गवर्नेंस सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, और माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन में एक और गौरवपूर्ण योगदान देंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।